नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, धान की खेती में मछली पालन करना कोई नया तरीका नहीं है। यह एक तरह पारंपरिक विधि है। भारत में बहुत पहले से ही किसान धान की खेती में मछली पालन करते हैं। दरअसल धान की फसल में 2 महीने में लगातार पानी की जरूरत पड़ती है। उसकी जड़ें 2 महीने तक पानी में डूबी रहती है। ऐसे में किसान साथी मछली के लिए अलग से खेत की जो व्यवस्था है वो नहीं करनी पड़ेगी। खास बात यह है कि धान की खेती में मछलियां कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर लेती है। ऐसे में मछलियों के आहार के ऊपर किसानों को ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, यानी किसान भाई धान बेचने के साथ साथ मछली बेचकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जानकारों की माने तो धान की खेती में मछली पालन करने से फसल के ऊपर कीटनाशकों की जो छिड़काव है वो भी नहीं करना पड़ता। मछलियों की खेत में कीटों का सफाया कर देती है, यानी कि मछली पालन शुरू करने पर धान की जो खेती है उसमें खर्च जो है वो कम होगा। इससे किसान साथियों की जो बचत है वो भी होगी। मछली पालन से खेत में जो उर्वरता शक्ति है खेत की वो भी बढ़ेगी। धान की खेती में बम्पर इजाफा होगा। किसान साथियों, मौजूदा जो हालात है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बारिश है वो चल रही है। अगर आपने अभी तक अपनी कपास की जो बुआई है वो नहीं की है तो किसान साथियों अभी आप अपनी जो बुआई है उसको बंद करने का काम करें। किसान साथियों, अभी अगर आप बुआई कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो अंकुरित नहीं हो पाएगी। अगर आप भविष्य में या मई के अंतिम सप्ताह में जब थोड़ी धूप निकलेगी तब आप बिजाई करेंगे तो बीटी कपास और देसी कपास सहित जो संकर बीज है उनकी बुआई करने का काम करें। अगर आपके खेत में अगर फिर भी कोई खाली जगह रह जाती है, कई बार बीज अंकुरित नहीं हो पाता, तो आप ट्रे विधि या पॉलीथीन के अंदर जो कपास है, कपास के जो पौधे हैं उनको लगाने का काम करें और बाद में उनको खेत के अंदर स्थानांतरण करने का काम करें। इससे आपके खेत में जो खाली जगह है वहां पर भी पौधे अंकुरित हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी। किसान साथियों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसके बाद तुरंत बाद जो तेज गर्मी है वो बढ़ सकती है, जिससे हमारे जो पेड़ों पे फल फूल जो लगे हुए हैं उनके गिरने की जो संभावना है बढ़ जाती है। अगर आपने आड़ू और बेर की अगर बाग लगा रखे हैं तो आप उनको फिर भी नम रखने का काम करें। स्ट्रेस, नाशपाती, लीची और आम में हल्की हल्की जो सिंचाई है वो हमेशा करते रहिएगा। आम के फलों को गिरने के प्रबंधन के लिए आप 2-4 डी सोडियम साल्ट 2 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला लें। ध्यान रखें कि आप इसको मिलाने से पहले उसके अंदर 20 से 30 जो मिलीलीटर है शराब मिला लें और 2-4 डी जो घोलने का काम कीजिएगा। उसके बाद इस घोल को तैयार करके आप अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कीजिएगा, जिससे आपके पौधों के ऊपर लगे जो फल है वो छड़कर नीचे नहीं गिरेंगे। आप ये जो देसी नुस्खे हैं इनको अपनाकर, ऐसी जो दवाइयां हैं उनको अपनाकर अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान साथियों, जो राजमा की जो फसल है वो अभी खरीफ फसल में उगाई जाने वाली है। राजमा की फसल 100 दिन से कम समय में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में किसानों को 10 से 12 जो क्विंटल राजमा की पैदावार हासिल हो जाती है। बाजार में 1 क्विंटल जो राजमा उसका भाव 12,000 के आसपास मिल जाता है। ऐसे में 30 से 35,000 की लागत से आराम से 12 क्विंटल राजमा की जो पैदावार है उससे किसान साथी 1 लाख रुपए का जो मुनाफा कमाने का काम कर सकता है। किसान साथियों, आप भी राजमा की खेती कर सकते हैं। इससे जुड़ी सभी जो जानकारियां आप F2DF मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, ऐसी जो खेती बाड़ी की जो खबरें हैं उनकी पूरी जानकारियां भविष्य में आपको देते रहेंगे। ऐसी जो सरकारी योजनाएं हैं, अन्य कृषि यंत्रों की जो जानकारियां हैं, आपको पूर्ण रूप से कृषि संबंधी सभी की सभी जो जानकारियां हैं F2DF मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी। अभी जाके डाउनलोड कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।